हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, एडिट प्रोफाइल वाला कोड तो हमने कर लिया था कि एम्प्लॉई जो है एडिट कर सकता है, सॉरी एडमिन जो है एम्प्लॉई की डिटेल को एडिट कर सकता है एंड एम्प्लॉई खुद करना चाहे तो वो भी लॉगिन करके कर सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे हमने प्रोफाइल को एडिट किया उसी तरह हम चाहते हैं कि एडमिन एजुकेशन डिटेल को भी अपलोड एडिट कर पाए एंड एक्सपीरियंस डिटेल को भी एडिट कर पाए। ओके, तो एम्प्लॉय के थ्रू हमें एडिट करना है एक्सपीरियंस डिटेल को एंड एजुकेशन डिटेल को। तो इसको हम हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम ऑल एम्प्लॉय में आके और हाइपरलिंक्स क्रिएट कर लेते हैं। एंड उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ हम देख लेते हैं कि जैसे एडमिन अगर डिलीट करता है किसी एम्प्लॉय को तो हम चाहें तो एक कंफर्मेशन मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। पहले हम पूछ सकते हैं यूज़र्स एडमिन से कि क्या वो रियली डिलीट करना चाहता है। हो सकता है गलती से बटन प्रेस हो जाए तो एक मैसेज आ जाए, तो उससे क्या होगा, वो यस या नो पे टिक लगाएगा। अगर डिलीट करना है कंफर्म तो यस करेगा और नहीं करना है तो नो करेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का एक इवेंट यूज़ कर लेते हैं, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न कन्फर्म। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने कन्फर्म फंक्शन को कॉल कर दिया जो कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है एंड यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया, आर यू श्योर। ठीक है, तो कन्फर्म फंक्शन जो है हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स पे क्लिक करेंगे, सॉरी नो पे क्लिक करेंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट पे प्रेस करता हूँ तो आप देखो ये मैसेज आ गया, आर यू श्योर। तो ये हमारा कन्फर्म फंक्शन के थ्रू कन्फर्म बॉक्स आ गया एंड अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अभी एक ही हमारे पास एम्प्लॉय है, उसको भी डिलीट करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, तो अभी हम इसको डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, अब प्रोफाइल का हमने देख लिया, अब मुझे इसका एजुकेशन डिटेल एडिट करना है। तो एक और हाइपर लिंक दे देते हैं। तो ये वाला हाइपर लिंक मैंने कॉपी कर लिया, एडिट प्रोफाइल वाला, एंड इसी के नीचे मैं दे देता हूँ एडिट एजुकेशन डिटेल का लिंक। तो यहाँ मैंने लिखा एडिट एम्प्लॉय एजुकेशन डिटेल। ठीक है, एडिट एजुकेशन डिटेल। ओके, एंड यहाँ पे हम URL पैटर्न का नाम बता देंगे। तो हम यहाँ पे नाम रख देते हैं एडिट अंडरस्कोर एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, i.id। ठीक है, i.id यहाँ पे मुझे नहीं पास करना है, यहाँ पे मुझे i.user.id पास करना है। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया i.user.id, क्योंकि अगर मॉडल्स में मैं देखूँ, क्योंकि i.id लिखूंगा तो मुझे इस वाले मॉडल का आईडी मिलेगा। ठीक है, बट मैंने i.user.id लिखा तो उसके थ्रू क्या होगा कि मैं इसका डेटा एक्सेस कर लूँगा, एम्प्लॉय एजुकेशन का, क्योंकि यूज़र का आईडी हमने पास किया और उस आईडी से हम पहले यूज़र को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो यूज़र मॉडल में अवेलेबल है, तो उसको गेट कर लेंगे एंड फिर उसके थ्रू हम यहाँ पे यूज़र को मैच करवा के इसमें एडिटिंग परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अब हम सबसे पहले तो कॉपी कर लेते हैं एडिट माय एजुकेशन वाले पेज को। ठीक है, एडिट माय एजुकेशन वाला जो HTML पेज था उसका डिज़ाइन मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि इसी को हम यूज़ कर लेंगे एडिट एजुकेशन में। तो टेम्पलेट्स में एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, edit_education।
.html। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एडिट माई एजुकेशन को कॉपी करके एडिट एजुकेशन में पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ पे क्या चेंज करना है, सबसे पहले तो हमने एक्सटेंड किया है एम्प्लॉय बेस को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडमिन को हमें एक्सटेंड करना है। ओके, एंड यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं एडिट एजुकेशन डिटेल। ओके, तो इसको ऐसा ही रख देते हैं, या फिर एडिट एम्प्लॉय एजुकेशन डिटेल कर देते हैं। एंड ये जो हाइपरलिंक दिया है इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, बाकी सब वैसा ही रहेगा। लास्ट में यहाँ पे मुझे एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे मैंने रीडायरेक्ट करवाया है एडिट माई एजुकेशन पे, तो मुझे यहाँ पे URL का नाम देना है edit_education। एंड यहाँ पे मुझे ID भी पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ID किस तरीके से पास करूँगा वो हम देखेंगे। पहले हम व्यूज़ में आते हैं, तो व्यूज़ में आके हम कॉपी कर लेते हैं एडिट एजुकेशन वाले फंक्शन को। ठीक है, एडिट माई एजुकेशन नाम का फंक्शन हमने बनाया था जिसमें काफ़ी टाइम लगा था हमें। ठीक है, तो अब फिर से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो edit_education लिख दिया। एंड लास्ट में भी यहाँ पे हमने लिखा edit_education। अब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एजुकेशन को हम एज अ कंटेक्स्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो गेट करने का तरीका था इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। ID के अकॉर्डिंग गेट करना है, जो पार्टिकुलर एम्प्लॉई है उसकी ID पास होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जैसे माउस लेके जाता हूँ तो ये ID पास होती है 3, यहाँ डिलीट पे ले गया तो ये ID पास हो रही है 6। ठीक है, तो ये ID पास होगी, तो उस ID के बेसिस पे हमें यहाँ पे उस पार्टिकुलर एम्प्लॉई का एजुकेशन डिटेल फैच करना है। तो ये हटा दिया। तो हमें डेटा गेट करना पड़ेगा कहाँ से, यूज़र मॉडल से, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ID पास की है वो यूज़र की ID पास की है। i.user.id मैंने लिखा था। ठीक है, i.user.id। तो ID के बेसिस पे हम यूज़र मॉडल से डेटा गेट करेंगे। उसके बाद जब हमें यूज़र का पता चल जाएगा, ठीक है, यूज़र का जब हमें पता चल जाएगा तो हम एम्प्लॉय एजुकेशन का डेटा फैच कर सकते हैं। उस पार्टिकुलर यूज़र का एजुकेशन डिटेल भी हम इजीली फैच कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ user.objects.id, user.objects.get। ठीक है, मॉडल का नाम आई थिंक यूज़र होता है, यूज़र्स तो नहीं होता, यूज़र होता है। user.objects.get। एंड यहाँ पे हमने ID से कंपेयर करवा लिया PID को। PID जो हमें ऊपर पैरामीटर में मिलेगी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे पास की है। ठीक है, जो ID यहाँ पे पास हो रही है यूज़र ID, उसको हमने कंपेयर करवाया एंड यूज़र वेरिएबल के अंदर हमने गेट कर लिया। अब उस पार्टिकुलर यूज़र को मैच कर लेंगे यहाँ पे एंड डेटा हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, पहले हमने यहाँ क्या लिखा था, request.user, एंड अब हमने request.user यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि वो किस केस में था, वो जब एम्प्लॉई लॉगिन करता था तो वहाँ पे तो हमें पता चल जाता था request.user लिखने से कि इस पार्टिकुलर यूज़र ने लॉगिन किया है। तो request.user लिखने से वो पार्टिकुलर यूज़र हमें यहाँ पे यूज़र वेरिएबल के अंदर मिल जा रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, request.user लिखने से हमें
कौन सा यूज़र मिलेगा, एडमिन यूज़र मिलेगा, क्योंकि अभी लॉगिन किया हुआ है एडमिन ने। तो हमें एडमिन को गेट नहीं करना, हमें तो उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय को गेट करना है जिसके जो रिकॉर्ड ये दिया है एम्प्लॉय का, तो उसको मुझे गेट करना है। तो उसकी आईडी के थ्रू हम गेट करेंगे। ठीक है, तो आईडी के थ्रू हमने गेट किया एंड उसी के थ्रू हमने उसकी एजुकेशन डिटेल को पता किया एंड फिर उसको मॉडिफाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या पास हो रहा है, एजुकेशन पास हो रहा है। एजुकेशन पास हो रहा है तो एजुकेशन मॉडल में आपको पता है हमने यूज़र को एज अ प्राइमरी की रखा हुआ है, सॉरी यूज़र को एज अ फॉरेन की रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एजुकेशन के थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं। एजुकेशन हमारा लोकल वेरिएबल था, उसको हमने यहाँ पे पास किया एज अ डिक्शनरी। तो यहाँ पे हम पास कर लिख देते हैं एजुकेशन डॉट यूज़र डॉट आई डी। ठीक है, एजुकेशन के थ्रू हमने एक्सेस किया यूज़र को एंड यूज़र के थ्रू उसकी आईडी को एक्सेस किया। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, यूआरएल पैटर्न नहीं दिया आई थिंक, एडिट अंडर स्कोर एजुकेशन। ओके, तो यहाँ भी यूआरएल पैटर्न देना है, तो इसको कर लिया कॉपी एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ये मैसेज अगर थोड़ा सा चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, एम्प्लॉय एजुकेशन डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ठीक है, जो भी आपको मैसेज यहाँ देना हो आप दे सकते हैं। एंड प्रोफाइल वाले में भी अगर हम देखें, प्रोफाइल वाले पेज में हमने क्या लिखा था, माय अंडरस्कोर प्रोफाइल, जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था, सॉरी मैंने पेज बनाया था एडिट अंडरस्कोर प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एम्प्लॉई का जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एम्प्लॉई प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड। अपडेटेड या अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, एडिट अंडरस्कोर एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं एंड अब हम आते हैं ऑल एम्प्लॉइज़ पे एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब ये अलग अलग लाइन में आ जाए तो एक ब्रेक हम लगा देते हैं, बी आर टिक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसका कुछ कलर वलर चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर लो। पहले वाले लिंक में हमने टेक्स्ट प्राइमरी कर दिया, दूसरे में मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सक्सेस एंड तीसरे में मैं कुछ और रख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड एडिट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल अगर मुझे एडिट करना है तो वो मैं एडिट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा एमटेक पोस्ट ग्रेजुएशन स्कूल कॉलेज, तो मैंने यहाँ पे कॉलेज का नाम दे दिया ए ईयर ऑफ पासिंग। तो यहाँ मैंने कर दिया 2017 या फिर 2015-16, जो भी आपको देना हो। परसेंटेज
70%। ओके, तो इतना करके मैं सबमिट करके देखता हूँ तो मैसेज आ गया अपडेटेड का, एंड डेटा यहाँ पे अपडेट भी हो चुका है। ओके परफेक्ट, ठीक है, डेटा अपडेट हो रहा है। एडिट एम्प्लॉई एजुकेशन डिटेल, यहाँ पे जो लिंक था वो हमने हटा दिया। ओके, अब अगर यहाँ जाते हैं एंड इसी तरीके से एक और लिंक बनाएंगे एक्सपीरियंस को अपडेट करने वाला। तो अब प्रोसीजर आप समझ चुके होंगे, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे एक और हाइपर लिंक, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एडिट अंडरस्कोर एक्सपीरियंस। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिट एक्सपीरियंस डिटेल। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी आप कलर जो भी देना चाहो, डेंजर हम दे चुके हैं, सक्सेस प्राइमरी डेंजर, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेकेंडरी। ठीक है, और यहाँ भी मैं पास करूँगा i.user.id, एंड अब मुझे पेज बनाना है इस नाम का, एडिट अंडरस्कोर एक्सपीरियंस नाम का। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फाइल में जाते हैं और यहाँ पे नाम दे दिया एडिट अंडरस्कोर एक्सपीरियंस .html, एंड कॉपी कर लेते हैं एडिट माई एक्सपीरियंस वाले पेज को, जो कि हमने एम्प्लॉई के लिए बनाया था। लेकिन अब हमें एडिट करवाना है एडमिन के थ्रू, तो एडिट अंडरस्कोर एक्सपीरियंस पेज हमने बना दिया है और उसमें कॉपी कर दिया है एडिट अंडरस्कोर माई एक्सपीरियंस को। ठीक है, चेंज कर देते हैं यहाँ पे सबसे पहले EMP अंडरस्कोर बेस की जगह एडमिन अंडरस्कोर बेस, एंड यहाँ पे मैं लिखा एडिट एक्सपीरियंस डिटेल, एडिट एम्प्लॉई एक्सपीरियंस डिटेल। ठीक है, और ये हाइपरलिंक की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं, एंड लास्ट में जाते हैं। लास्ट में जाके यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपीरियंस डिटेल, एम्प्लॉई एक्सपीरियंस डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड, एंड यहाँ पे रीडायरेक्ट करवाना है एडिट अंडरस्कोर एक्सपीरियंस वाले पेज पे। तो यहाँ पे URL का नाम दे दिया और यहाँ पे ID भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका हमारा URL पैटर्न रहेगा वहाँ पे हम ID को गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं experience .user.id। ठीक है, एक्सपीरियंस क्यों लिखा, क्योंकि एक्सपीरियंस को मैं वहाँ पे व्यू के अंदर मैं वहाँ पे पास करूँगा। यहाँ पे भी आप देखो मैंने एक्सपीरियंस को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एक्सपीरियंस लोकल वेरिएबल को हम पास करेंगे तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें कॉपी करना है फंक्शन को, जो कि हमने एम्प्लॉई के केस में बनाया था। तो एम्प्लॉई के लिए हमने फंक्शन बनाया था एडिट अंडरस्कोर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसमें भी काफ़ी हमारा टाइम लगा था, काफ़ी सारी क्योंकि फील्ड्स थी, तो काफ़ी बड़ा फॉर्म बनाया था। फॉर्म में जितने भी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह थे सबके नाम दिए थे, फिर उसका डेटा गेट किया था वेरिएबल्स के अंदर, तो काफ़ी टाइम लग गया था। ओके, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं तो इजीली हमारा वर्क हो जाएगा। तो एडिट अंडरस्कोर एक्सपीरियंस, एंड जैसा कि आपको पता है ये लिखने से करंट यूज़र का डेटा मिलता है, एंड करंट यूज़र कौन है, करंट यूज़र एडमिन है जिसने लॉगिन किया। एडमिन को यहाँ पे अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम request.user नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे user.objects.get, एंड ID को मैच करवा लेंगे जो ID हमने पास की है। तो PID लिखा, क्योंकि PID नाम के वेरिएबल में मैं गेट कर लेता हूँ। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, PID हो सकता है, ID हो सकता है, जो आपने यहाँ लिखा है वही यहाँ पे लिखेंगे।
ओके, तो इतने से आई थिंक मेरा वर्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम URL पैटर्न चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने PID लिखा है, तो फंक्शन में भी मैंने PID लिख दिया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ PID की जगह ID भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा, edit_experience। ठीक है, तो फंक्शन हम बना चुके हैं, पेज भी डिज़ाइन कर चुके हैं, एंड जो भी हमें चेंजेस करने थे वो चेंजेस भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया था, एंड अब यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ही मैंने चेंज कर दिया है। ओके, तो आई थिंक ये तो सारा कंप्लीट होने ही वाला है। अब फर्स्ट पेज हमें, होम पेज में कैरोजल वगैरह लगाना है, बाकी तो हमारा वर्क हो चुका है। इसको चेक कर लेते हैं, एडिट एक्सपीरियंस डिटेल। ओके, ये एक्सपीरियंस वाला पेज खुल रहा है, लेकिन ये लिंक अभी हट नहीं रहा। लिंक तो आई थिंक मैंने हटाया नहीं था। ओके, ये लिंक, हाइपर लिंक मैंने हटा दिया था। फिर भी हाइपर लिंक यहाँ पे क्यों डिस्प्ले हो रहा है? आई थिंक ये हम गलत पेज को रेंडर करवा रहे हैं। तो views.py में जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमने देखो, हमने फंक्शन का नाम तो दिया है edit_experience, लेकिन रेंडर करवा दिया है हमने edit my experience को। तो जो एम्प्लॉय के लिए पेज बनाया था वो रेंडर हो रहा है। तो इसको बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आईडी पास हो रही है, जो पार्टिकुलर यूज़र था उसकी आईडी पास होगी। यही हमारी पैरामीटर आईडी जो मैं वहाँ पे PID लिख रहा था। ठीक है, आईडी हमने यहाँ पास की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो आईडी हमें यहाँ पे मिल रही है यूज़र मॉडल से। एंड अब यहाँ पे कुछ चेंज करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसी को एडिट कर लेते हैं। 5 लाख की जगह मैंने यहाँ पे 7 लाख पर एनम लिखा, सबमिट किया। बाकी फील्ड्स भी आप एडिट कर सकते हैं। ओके किया तो ये एडिट हो चुका है। ओके, सो दिस इज़ परफेक्ट। एंड चेंज पासवर्ड हमारा ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे सारा वर्क हो चुका है। ठीक है, और भी यूज़र्स होंगे तो एक 1 बाय 1 एक के नीचे एक आते जाएंगे, एंड सभी यूज़र के साइड में एक्शन में ये 4 लिंक्स आएंगे। ओके, तो अब आई थिंक बस मुझे यहाँ पे कैरोजल बनाना है। एंड एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक चीज़ और मुझे यहाँ पे कर लेना चाहिए। ओके, मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था। अगर कुछ मिस हो रहा है तो वो आप बता सकते हैं, जो मैंने इसका डेमो वीडियो डाला है, ठीक है, उसमें अगर आप देखते हैं कि उसमें मैंने कुछ वर्क किया है जो यहाँ पे नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है प्रोजेक्ट बनाते बनाते कुछ चीज़ मिस हो जाए। मैं कोई नया मॉड्यूल तो ऐड नहीं करूँगा, बट जो मैंने डेमो में दिखाया है उतना सारा वर्क मुझे यहाँ पे करना है। ओके, तो यहाँ पे अब एक चीज़ और कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि जो करेंट लिंक है, ठीक है, रिक्वेस्ट जो हमने पेज किया है, जिस URL को हमने रिक्वेस्ट किया है, तो उस लिंक को मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है, जो कि हमने एम्प्लॉय के केस में भी किया था। ओके, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, तो हम नहीं, यहाँ पे नहीं, हमें करना पड़ेगा, सॉरी ये तो गलत ओपन कर लिया मैंने, admin_base में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम request.path से मैच कर रहे हैं करेंट पाथ को। ठीक है, जो भी हमारा करेंट URL पैटर्न है उसको हम मैच करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, admin_home। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो request.path लिखने से जो भी हमारा करेंट वहाँ पे URL पैटर्न होगा वो मिलेगा, एंड उसको हम यहाँ पे मैच करवा लेंगे, क्या ये इसके इक्वल है। तो इसके अगर इक्वल होगा तो उसका कलर हम एक्टिव कर देंगे, मतलब उसको एक्टिव क्लास अप्लाई कर देंगे, तो कलर अपने आप उसका चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी poll_employee।
ठीक है, वो लास्ट रहेगा चेंज पासवर्ड एडमिन। ठीक है, लॉग आउट में तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो हम जब क्लिक करते हैं तो वो होम पेज पे तो रहता ही नहीं है, कहाँ चले जाता है, इंडेक्स पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो अभी मैं चेंज पासवर्ड वाले पेज पे हूँ, तो ये चेंज पासवर्ड का जो लिंक है वो एक्टिव हो गया, यहाँ पे ये वाला लिंक एक्टिव हो गया एंड यहाँ पे ये वाला लिंक एक्टिव हो गया। ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि किस लिंक पे हम हैं। ओके, लॉग आउट करते हैं। ठीक है, बाकी सारे पेजेस कंप्लीट हैं। कैरोसेल हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।